हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस इनकी मुख्य परीक्षाओं के लिए जो भी करंट से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे, तो जैसे भी जितने लेख आए हुए हैं करंट में उसको हम लोग पढ़ेंगे और करंट का क्वेश्चन यहाँ से जो भी बनेगा वो कवर हो जाएगा। जैसे कि यही प्रोजेक्ट डॉल्फिन दे दिया है, तो आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा जीएस थर्ड पेपर है इसमें आता है संरक्षण, जैव विविधता भी है, जैव विविधता। तो इस पेपर से ये रिलेट है। तो इसी प्रकार से हम लोग हर दिन कोई ना कोई लेख पढ़ेंगे जो आपके पेपर से, किसी न पेपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी न किसी पेपर से वो अटैच होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे करंट से, आप लोगों को पता है ये करंट का कितना मायने है। और यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस एक ही है, तो उसके लिए आप लोगों को अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आज का जो करंट है हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब इसके पहले टाइगर पे और एलिफेंट पे ये प्रोजेक्ट चल चुका है। तो इसी की तरह से प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नदियों और समुद्रों दोनों की ही डॉल्फिन को संरक्षित करना है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट से जैव विविधता को मजबूती मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वनों में बाघों की तरह ही नदियों में डॉल्फिन का महत्व है। जिस प्रकार से वन में बाघों का महत्व है, उसी प्रकार से नदियों में डॉल्फिन की महत्व है। फिर डॉल्फिन की विशेषता क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी डॉल्फिन के बारे में जान लीजिए। तो डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन प्लेटेनिस्टा गजेटिका, इसे सोस, इसको हिंदी में सोस या सूस कहते हैं लोग, तो उसके नाम से, सोस के नाम से प्रसिद्ध है। यह विश्व में पाई जाने वाली 5 प्रकार की डॉल्फिन में से एक है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्ण, फूली, सांगू नदियों में पाई जाती हैं। यह कोई मछली नहीं है बल्कि स्तनधारी जीव है। यह क्या है? एक स्तनधारी जीव है। ये आवाज को लेकर बेहद ही संवेदनशील होती है। क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो डॉल्फिन है यह एक कंपन उत्पन्न करती है और जो भी इनके आस पास कुछ भी हलचल होती है तो उस आवाज से टकरा के फिर वापस इनके पास चली जाती है। इस वजह से इनको आवाज से या किसी भी हलचल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की जरूरत क्यों पड़ी? अब ये है कि मतलब डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्यों चलाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो ये एक समय था जब गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में लाखों की संख्या में डॉल्फिन थी, लेकिन इनका बेतहाशा शिकार होने और नदी में बांधों एवं बैराज का निर्माण होने व प्रदूषण से इनका अस्तित्व संकट में पड़ गया। इस समय 2000 से भी कम डॉल्फिन शेष हैं। वर्तमान समय में मतलब 2000 से भी कम डॉल्फिन है, इतनी कम हो गई इनकी संख्या। नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का सूचक उसका जलीय जीवन होता है। नदियों की खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर गंगा की डॉल्फिन आती हैं। इस प्रजाति और उसके वापस आवास को बचाने का सीधा संबंध जलीय जीवों को संरक्षित करने से है। मतलब जो भी जलीय जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए इसका उद्देश्य है।
डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में प्रयास मतलब संकटग्रस्त प्रजाति होने के कारण इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची वन में शामिल किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुसियन जिसको कहते हैं ने 1996 में ही इसे गंभीर विलुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में शामिल कर लिया था। यानी राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके संरक्षण को लेकर कार्य होते रहे हैं। बिहार सरकार ने 1991 में लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्र को गैजेंटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। किसने? बिहार सरकार ने। अधिनियम के अंतर्गत ही बिहार में विक्रमशिला गैजेज डॉल्फिन सेंचुरी का निर्माण किया गया। बिहार सरकार ये कर रही है 1991 से ही 91 में ही किया था। संरक्षण योजना जो है सरकार ने 2010 से 2020 की एक कार्य योजना तैयार की है जिसमें गंगा की डॉल्फिन के लिए खतरों को पहचानते हुए उन पर काम किया जा रहा है। 2009 में मनमोहन सिंह ने गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। हमारे देश के जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन ही है। जलीय जीव के रूप में पहचान दी थी। अब इसकी रक्षा के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं को सोचना होगा कि आम लोगों को इसके प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम की तरह ही डॉल्फिन संरक्षण के लिए कौशल विकास करना होगा। ये इनकी जो कार्य करना होगा और इनके लिए ये चीज होगा। तो फ्रेंड्स ये है लेख है और ये इंडिया एक्सप्रेस उसमें आया था न्यूज़पेपर में, तो मुझे लगा बता देना चाहिए तो आप लोगों को मैंने बता दिया। ये थर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जीएस थर्ड पेपर है उसमें जो संरक्षण का टॉपिक है उसके लिए और जैव विविधता के लिए। और जैव विविधता इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उसमें भी जो इसकी थीम रखी गई थी उसकी भी बायोडाइवर्सिटी ही रखी गई थी। इसलिए ये सब टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी फ्रेंड्स आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा है @ब्रह्मर्षि IAS, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। बाकी वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।